बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के अजीज़ तलबा। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम मज़मून के हवाले से मज़मून पढ़ेंगे और वह मज़मून है टेलीविज़न के उन्वान पर। तो टेलीविज़न कैसे ईजाद हुआ, इसकी क्या अहमियत है, इसने किस तरह लोगों की ज़िंदगियों में जो है इनकलाब बर्पा किया, लोगों ने क्या कुछ इससे हासिल किया, सीखा, तो इस पर आज हम बात करते हैं। आज है 15 दिसंबर 2020 बरोज मंगल। तो हमारा आज का टॉपिक है टेलीविज़न। तो आइए शुरू करते हैं, जो कि मैंने आपके सामने लिखा है मुख्तसर जमात पंचम के लिए, उसका जितना एक होना चाहिए एक मजमून मुनासिब, उस हवाले से मैंने लिखा है। अगर आप जब लिखेंगे तो आपके इसमें जो है ना पूरे नंबर जो है आप इसमें ले सकते हैं। मैंने लिखा है मौजूदा दौर साइंस का दौर कहलाता है। आजकल साइंस ने काफी तरक्की की है और इससे इंसान को काफी फायदा पहुंचा है। यानी मौजूदा दौर साइंस का दौर है। आजकल इंसान ने काफी तरक्की कर ली है, साइंस ने, और इससे इंसान को काफी फायदा पहुंचा है। ये टेलीविजन की इजाद साइंसदानों की मेहनत है। साइंसदानों ने मेहनत की और टेलीविजन इजाद किया, और इससे क्या हुआ, उनकी मेहनत से ये इजाद वजूद में आई। मिस्टर जॉन बेयर्ड ने अपनी तजर्बागाह में टेलीविजन का तजुर्बा दिखाया था और सारी दुनिया को हैरान कर दिया। अपनी उन्होंने जो उनकी तजर्बागाह थी, जहाँ पे वो अपने मुख्तलिफ साइंस के तजुर्बे करते थे, उन्होंने टेलीविजन का तजुर्बा क्या वहां पे किया और सारी दुनिया को हैरान कर दिया। टेलीविजन भी एक किस्म का रेडियो ही है। जैसे हम रेडियो सुनते हैं, आजकल मोबाइल पे एफएम चल रहे हैं, हम उसमें क्या करते हैं, वो हैंड फ्री लगाकर मोबाइल जो एफएम ऑन करते हैं, लेकिन उससे क्या होती है, हमें सिर्फ बोलने वाले की आवाज आ रही होती है। लेकिन टेलीविजन के अंदर और दोनों में, रेडियो में फर्क ये है, रेडियो से हम सिर्फ आवाज सुनते हैं, बोलने वाले की सिर्फ आवाज आ रही है या गाने की आवाज आ रही है या दीगर आवाजें जो हम वो प्रोग्राम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो लेकिन टेलीविजन पे आप उसकी प्रोग्राम करने वाले की बातें और उसकी हरकत को और हरकत और सकरात को देख भी सकते हैं, ठीक है। मगर रेडियो से ज्यादा उसमें यह सिफ्त है कि तकरीर करने वाले या गाने वाले या प्रोग्राम करने वाले की हरकत भी देख सकते हैं। ये एक सिनेमा है। जैसे लोग सिनेमा के अंदर मुख्तलिफ जो है मूवीज फिल्में देखने के लिए जाते हैं, तो ये घर में आप कह लें मिनी सिनेमा, छोटा एक सिनेमा है। ये एक सिनेमा है जो घर बैठे देख सकते हैं। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, कराची, लाहौर की गलियां और बाजार हम घर बैठे देख सकते हैं। यानी आप घर बैठे कहीं भी आप लोगों को देख सकते हैं। ईद के दिन आ गए, चांद रात है, चांद रात में बाजार के अंदर कितना रश चल रहा है, लोग मुख्तलिफ शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, और जो लोग वहां पे शॉपिंग करने आए हैं उनकी आप हरकत और सकनात भी देख सकते हैं। पूरा आपको सामने एक वीडियो चल रही होती है। तो तालीम और तरबियत के लिए टेलीविजन बहुत मुफीद है। टेलीविजन पर बहुत से ऐसे प्रोग्राम लगते हैं, ठीक है, जिसमें हमें वो बहुत सारा कुछ हम सीखते हैं। मॉर्निंग शोज होते हैं सुबह के वक्त, और या कोई इस्लामी प्रोग्राम हो गए। इसके अलावा अदबी हवाले से, ठीक है, कोई एक मुशायरा हम देख लिया, उर्दू मुशायरा होता है, शायरी का कोई प्रोग्राम हो गया, तालीमी हवाले से कोई काम हो गया, सकाफत हमारा कल्चर जो है, और इक्तिसादी हवाले से ऐसे, और ज़राअत के हवाले से ऐसे दीगर बहुत से प्रोग्राम जो होते हैं टीवी पर, टेलीविजन पर हम देखते हैं। यानी इस पर अदबी, तालीमी, सकाफती और इक्तिसादी प्रोग्राम नशर होते हैं। इसके जरिए से हर किस्म के लोगों के लिए उम्दा उम्दा प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। पंजाबियों के लिए पंजाबी प्रोग्राम भी लगाए जाते हैं, सिंधियों के लिए सिंधी जुबान में प्रोग्राम, बलोचियों के लिए बलोची जुबान में। इसके अलावा पख्तून जो है, जो पठान होते हैं, उनके लिए उनकी पख्तून जो है पश्तो के अंदर प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। इसकी अहमियत रोज बरोज क्या है, बढ़ रही है। जैसे जैसे अगला दौर आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, तो अब मोबाइल में भी आप टीवी को देख सकते हैं, तो इसकी क्या हुआ, अहमियत रोज बरोज बढ़ रही है। अगर इस इजाद को सही मानों में इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन एक फायदामंद
چیز ہے، اس ایجاد سے ہم بھرپور فائدہ اگر اٹھائیں تو اس سے ہم بہت سارے پروگرام ہمارے فائدے کے لیے تعلیمی حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں. طلبہ اپنے امتحان کے حوالے سے بہت سے چیزوں سے یہاں سے فائدہ لے سکتے ہیں. کوئی ٹاپکس ایسے ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو آپ اس کے اندر جائیں تو پھر آپ جو ہے نا ٹی وی کے ذریعے ان چیزوں سے آپ کو جو ہے نا سمجھ آ سکتی ہے. مختلف ادبی پروگرام کے ذریعے اس سے زندگی کے ہر شعبے میں مدد ملتی ہے. کوئی بھی شعبہ زندگی کا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نرسز ہیں، کوئی وکلاء ہیں، کوئی طالب علم ہے، ٹھیک ہے، جن کا کچھ لوگوں کا ادب سے تعلق ہے، کچھ دیگر ثقافتی حوالے سے کچھ کا تعلق ہے، کچھ کھیلوں سے تعلق رکھتے ہیں دیگر، یعنی کہ زندگی کے الغرض زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو اس سے کیا ہوتی ہے؟ مدد ملتی ہے اور علم و ادب میں ترقی حاصل ہو سکتی ہے. یعنی علم بھی بڑھتا رہے گا اور ادب کے اندر بھی، یعنی آپ کے لٹریچر کے اندر ادبی حوالے سے بھی آپ کیا ہے جو ہے اس سے بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا جماعت پنجم کے لیے ٹیلی ویژن پر ایک مضمون. آپ اس کو مضمون کو لکھیے بھی اور اس کو یاد بھی کریے. تو انشاءاللہ کسی جو ہے نا اگلے لیکچر میں کسی ہم ایک اور مضمون یا کسی کہانی پر بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.